आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले के क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन है, यदि किसी धन को 8% के बदले 12% ब्याज पर लगाया गया होता, मतलब 8% रेट के जगह पे 12% बोल रहा है इंटरेस्ट पे लगाया गया होता, तो 2 वर्ष में 400 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो हम देख लेते हैं एक साल में कितना परसेंट इंटरेस्ट हमको मिलता, ज़्यादा फायदा होता। तो एक वर्ष में देख रहे हैं कोई भी धन है, ठीक है, उसको 8% रेट पर लगाएंगे तो 8% हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो बोल रहा है 8% के जगह पे 12% पे लगा रहे हैं, तो 8% के अगर जगह पे अगर 12% पे लगाएंगे तो हमको 4% ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में, ठीक है। तो एक साल में हमको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 4% ज़्यादा मिल रहा है। और बोल रहा है उस धन पर 2 वर्ष में 400 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो बोलिए एक साल में अगर 4% इंटरेस्ट मिल रहा है तो 2 साल में कितना फायदा होता है हमको, ठीक है। 8% के बदले अगर 12% में लगा रहे हैं तो एक साल में 4% का फायदा, तो 2 साल में 4 दूने 8% का हम लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो 2 साल में 8% हम लोग को ज़्यादा क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता। और यही दिया गया है 2 वर्ष में 400 रुपया अधिक ब्याज मिलता, मतलब ये 8% का वैल्यू दिया गया है 400। 2 साल में 800 400 रुपया जो मिल रहा है ये अधिक ब्याज मिल रहा है। और ब्याज कितना मिल रहा है हम लोग को, अधिक 8% मिल रहा है। तो 8% इक्वल टू 400 हम लोग लिख सकते हैं। तो वो मूलधन कितना होगा, तो मूलधन हम मानते हैं 100% होगा, ठीक है। मूलधन को हम लोग 100% मान के ही बनाएंगे। तो बस 100% का वैल्यू हम लोग को निकाल देना है। तो 400 ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो 8 5 जा 40 और 0, तो 50 इंटू 100 5000 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है, यदि किसी धन पर 10% की दर से 5 वर्ष तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर इतना दिया गया है, तो धन बताइए। तो देखिए 10% की दर से अगर 5 वर्ष के लिए देगा तो 50% इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट हम लोग को कितना मिलेगा, 50%, 10 पचे 50%। अगर एक साल में 10 मिल रहा है तो 5 साल में 50% हो जाएगा। तो वही बोल रहा है 10% की दर तथा 3 वर्ष के लिए, ठीक है। तो 5 वर्ष के लिए हम लोग को 50% मिलेगा। अगर 3 वर्ष के लिए देंगे तो 10% करके 3 वर्ष के लिए मेरा 30% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक। यही बोल रहा है क्वेश्चन, यदि किसी धन पर 10% की दर से 5 वर्ष के लिए तो 50%, और 10 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए तो 30% हम लोग को मिलेगा। कि साधारण ब्याजों का अंतर इतना है, तो ये भी साधारण ब्याज है और ये भी साधारण ब्याज है, इन दोनों का अंतर बोला गया है। तो अंतर मतलब क्या, माइनस करेंगे ये दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अंतर मतलब क्या, ये दोनों का डिफरेंस। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 20%। और वही दिया गया है ये साधारण ब्याजों का अंतर 180, तो 20% इज इक्वल टू 180 हम लोग लिख सकते हैं। तो वो धन बताइए, तो धन हम लोग का कितना, 100%। अब इसको बस सॉल्व कर देना है। 180 ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो देखिए ये जीरो कट जाएगा, 2 का टेबल में 9 बार में 18, 9 इंटू 100 हो जाएगा 900। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें दिया गया है, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपया के 920 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में क्या हो रहा है, 800 रुपया का 920 रुपया हो जा रहा है, मतलब 800 रुपया उसने लगाया होगा, ठीक है। 800 रुपया ये जो है उसने लगाया होगा। और जो पैसा लगाया होता है उसको हम लोग मूलधन बोलते हैं, पी लिखते हैं, पी से प्रिंसिपल या मूलधन, ठीक है। तो बोल रहा है 800 रुपया इतना रुपया हो जा रहा है, तो इतना ये हो जा रहा है तो ये क्या होगा, अमाउंट है ये 920। ये अमाउंट कैसे, देखिए 800 रुपया ये लगाया और हो जा रहा है 920 रुपया, मतलब इसमें कुछ इंटरेस्ट मिला होगा। इसका 800 इसमें है और प्लस कुछ इंटरेस्ट मिला होगा। तो ये कितना, 3 साल में हो रहा है, ठीक है। ये टाइम कितना दिया गया है, 3 वर्ष। 3 वर्ष में देख लेते हैं। तो 3 वर्ष में देखिए 800 था पहले और एक 920 रुपया हो गया, तो कितना बढ़ कितना जा रहा है, 120 रुपया बढ़ रहा है, ठीक है। इसका तो 800 रुपया खुद का था और 120 रुपया मिला के दिया तब ना 920 रुपया हुआ, और इसी को हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। तो मतलब इसको इंटरेस्ट मिल रहा है 120 रुपया, ठीक है। तो इंटरेस्ट 120 रुपया जो मिल रहा है, ठीक। तो 120 रुपया उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 3 साल में। अब यह बोल रहा है कि यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाता तो इंटरेस्ट इसको ज़्यादा मिलता, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना ज़्यादा मिलता, ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया गया होता, ठीक है। तो 3% अगर बढ़ा देंगे ब्याज की दर तो एक साल में 3% ज़्यादा मिलेगा। तो 3 वर्ष के लिए दिया गया था, तो 3% एक साल में, तो 3 साल में 9% उसको ज़्यादा मिलेगा। तो 9% किसका ज़्यादा मिलेगा, जो पैसा उसने लगाया होगा। तो 800 रुपया उसने लगाया था, तो इसका हम लोग 9% निकाल लेंगे, क्योंकि 9% उसको ज़्यादा मिल रहा है। तो 9 8 72, मतलब 72 रुपीज़ उसको ज़्यादा मिलेगा। अगर 3% बढ़ा देंगे तो अभी उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 120 रुपया मिल रहा है।
और 3% अगर बढ़ा दे रहे हैं रेट को, तो 3 साल में हमको 72 रुपया और ज़्यादा मिल रहा है। मतलब 3 साल में हम लोग को कितना मिल जाएगा, टोटल हम लोग ऐड कर लेंगे तो 7 और 2 9 और 1, मतलब 192 रुपीज़ क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल बाद अगर 3% बढ़ा दे। तो इंटरेस्ट नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया है तो राशि कितनी हो जाएगी। तो राशि देखिए मेरे पास 800 रुपया था, अब हो कितना जा रहा है, 192 रुपया उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मतलब उसका अमाउंट पूछा गया है। तो 800 रुपया था और 192 रुपया मिला, इसको ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। तो 8 और 1 9, तो 992 रुपीज़ हो जाएगा वो पैसा, अमाउंट ये हो जाएगा। ठीक है, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें दिया गया है एक धन कुछ निश्चित दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए लगाया गया। ठीक है, यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती तो 120 रुपया अधिक ब्याज मिलता। ठीक है, तो 4% अगर अधिक रेट पे लगाया होता 1 साल में, ठीक है, ये 4% वार्षिक ब्याज दिया गया है, इसका मतलब 1 साल का है ये 4%, तो 3 वर्ष के लिए देखिए लगाया गया था। तो 3 वर्ष के लिए अगर लगाता 4% करके अधिक, तो 4% अगर 1 साल में अधिक मिलता तो 3 साल में कितना, 4 या 12% अधिक मिलता। और 12% क्या अधिक मिल रहा है, ये ब्याज अधिक मिलता। और वही यहाँ पे बोल रहा है तो 120 रुपया अधिक ब्याज मिलता। और ये ब्याज कितना अधिक मिलता है, 120 रुपया अधिक मिलता। रुपया में देखिए 120 रुपया अधिक मिल रहा है और परसेंटेज में 12% अधिक मिल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि 12% का ही ये वैल्यू दिया गया है। ठीक है, इंटरेस्ट 12% मिल रहा है अधिक और 120 रुपया अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये 120 रुपया जो है ये 12% का वैल्यू है। तो धन क्या है, तो धन हम लोग 100% मानते हैं। धन मतलब मूलधन पूछा गया है। ठीक है, 100% मान लेते हैं। तो 120 ये डिवाइड में आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इससे इसको काटेंगे तो 1 बार में 12 हो जाए 12 और एक 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 × 100 1000 हो जाएगा। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें दिया गया है यदि 3 वर्ष बाद 5% के साधारण ब्याज की दर से मूलधन एवं साधारण ब्याज के अंतर इतना है। ठीक है, किसका किसका अंतर बोल रहा है, मूलधन मतलब P लिख लेते हैं और साधारण ब्याज, ये दोनों का अंतर मतलब ये दोनों का डिफरेंस बोल रहा है, इतना हो रहा है। ठीक है, 3 वर्ष बाद 5% की वार्षिक 5% के साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक नहीं बोला गया है फिर भी वार्षिक ही हम लोग मानेंगे। ठीक, तो 5% वार्षिक मतलब 1 साल में 5% अगर मिल रहा है इंटरेस्ट, तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा, 5 या 15% हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज हम लोग कितना मिलेगा, 15%। और मूलधन हम लोग मानते हैं 100%। यदि 3 वर्ष बाद 5% साधारण ब्याज की दर से, तो 5 या 15% हम लोग को मिला और मूलधन मिला, मूलधन हम लोग का 100% मान लेते हैं। तो बोल रहा है दर से मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर 850 है। तो मूलधन है ये और ये साधारण ब्याज है, ये दोनों का अंतर कितना हो रहा है देख लेते हैं। अंतर मतलब डिफरेंस, तो ये दोनों का डिफरेंस 85% हो रहा है और यहाँ पे दिया गया है 850 रुपया अंतर होता है। मतलब ये जो वैल्यू है हम लोग का 850, ये 85% का वैल्यू दिया गया है। तो बोल रहा है मूलधन ज्ञात करें, तो मूलधन 100% था, तो 100% का वैल्यू निकाल देना है। तो 100% इज इक्वल टू हो जाएगा 850, ये डिवाइडेड में आ जाएगा और ये 100 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 85 1 जाए 85 और एक 0, तो 10 × 100 अगर करेंगे तो 1000 आएगा और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें दिया गया है एक व्यक्ति ने 4% की साधारण ब्याज की दर पर कुछ धन दिया। ठीक है, तो 4% की दर से कुछ दिया। यदि 8 वर्ष में ब्याज दिए गए धन से इतना कम है। ठीक है, 8 वर्ष में ब्याज जो है धन से इतना कम हो जा रहा है, तो धन हम लोग मान लेते हैं 100% और ब्याज हम लोग का 8 वर्ष में कितना मिलेगा, 1 साल में अगर 4% मिल रहा है तो 8 साल में कितना होगा, 8 चौके 32% मिलेगा हम लोगों को, 32%। और यही बोल रहा है 8 वर्ष में ब्याज दिए गए धन से, तो दिया गया धन 100 था, दिए गए धन से 340 कम हो जाता है। ठीक है, कम हो गया हो, तो 340 इससे कम हो गया हो, तो ठीक है, तो इससे देख लेते कितना कम हो रहा है। तो इससे हम लोग माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कितना कम हो रहा है। तो इससे जब माइनस करेंगे तो 68 कम हो रहा है और कम इतना हो जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 68% का ही ये वैल्यू दिया गया है। ठीक है, अच्छे से समझिए। एक व्यक्ति ने 4% की दर से साधारण ब्याज पर कुछ धन कर्ज दिया। यदि 8 वर्ष में ब्याज, ठीक है, 8 वर्ष में जो ब्याज है, तो 8 वर्ष में ब्याज क्या होगा, 8 चौके 32% होगा। 8 वर्ष में ब्याज दिए गए धन से इतना कम है, तो धन कितना है 100 और इससे कम कितना हो रहा है, 68% कम हो रहा है। ठीक है, ये 100% मानते हैं, तो 100% ये 68% कम हो रहा है और रुपया में 340 कम हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं 68% का ही ये वैल्यू दिया गया है। तो बोल रहा है तो वो धन क्या है, तो धन हम लोग 100 माने थे, तो 100 का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे।
तो 340 ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 34 1 जा 34 और 34 2 जा 68 हो जाएगा। ठीक है, 2 का टेबल में ये 5 बार में है, 5 इंटू 100 हो जाएगा 500 और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें दिया गया है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना और 5 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। तो देखिए 2 साल में अगर इतना हो जाता है कोई धन, तो इसका मतलब क्या है, ये अमाउंट है। 2 साल में इतना हो जा रहा है, कुछ तो था पहले उसके पास, कुछ था, कोई धन था उसके पास, 2 साल में इतना हो रहा है, मतलब 2 साल में उसका अमाउंट इतना हो जा रहा है। ठीक है, इसमें कुछ इंटरेस्ट मिला के दिया होगा। तो 2 साल में ये टाइम दिया गया है, टाइम हम लोग लिख सकते हैं 2 साल में ये इतना जो हो रहा है 1260, ये क्या है, अमाउंट है। अब बोल रहा है 5 वर्ष में इतना हो जाता है, फिर बोल रहा है 5 वर्ष में 1350 हो जाता है, तो ये भी क्या है, अमाउंट है। अब देखिए हम लोग को पता है सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, ये याद रखिएगा कि हर साल हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट इक्वल वैल्यू मिलता है। मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट पहला साल में 50 रुपया मिला था, तो दूसरा साल में भी 50 ही मिलेगा, तीसरा साल में भी 50 ही मिलेगा। तो मतलब इक्वल हम लोग को मिलता है हर साल। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 साल से 5 साल तक का डिफरेंस जो होगा 3 साल बढ़ा है, 2 साल से 5 साल होने में 3 साल इधर बढ़ा है और इधर बढ़ कितना गया इंटरेस्ट, वो हम लोग देख सकते हैं। तो माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कितना बढ़ा है, तो माइनस कर देते हैं इससे। इसको माइनस जब हम लोग करेंगे तो हम लोग का आएगा 90, तो 90 रुपीज़ हम लोगों का बढ़ रहा है। तो 90 रुपीज़ हम लोग का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, 3 साल में बढ़ रहा है। देखिए तो हम बताएं कि हर एक साल में इक्वल इंटरेस्ट मिलता है, तो 3 साल में अगर 90 रुपया इंटरेस्ट बढ़ा तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, इससे इसको जस्ट डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का निकल जाएगा। 3 साल में 90 रुपया मिल रहा है, तो इसका मतलब 1 साल में हम लोग का कितना 30 रुपया मिल रहा होगा। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को 1 साल में मिल जाएगा। तो 1 साल में हम लोग को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 30 रुपया मिल रहा है। तो वही बोल रहा है कि तो प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर निकालें। ठीक है, रेट हम लोग को निकालने बोला गया है, तो रेट हमेशा वार्षिक निकालते हैं। तो 1 साल में हम लोग को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 30 रुपया, और हम लोग को क्या चाहिए, मूलधन यहाँ पे लिखते हैं। रेट निकालने के लिए यहाँ पे मूलधन लिखते हैं। तो मूलधन हम लोग को देखिए यहाँ पता नहीं है, तो मूलधन हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो मूलधन देखिए हम निकालते हैं। 1 साल में अगर 30 रुपया मिला होगा, तो देखिए 2 साल में इतना अमाउंट हो गया है। ठीक है, तो ये 2 साल का है अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, मूलधन और ब्याज मिला के, मतलब इसमें ब्याज मिला हुआ है। अगर इसमें से हम ब्याज को निकाल देते हैं तो मूलधन बचेगा, तो इसमें से ब्याज हम लोग निकाल देते हैं। तो देखिए 1 साल में हम लोग को 30 रुपया मिला है और ये 2 साल का है, तो 2 साल का इंटरेस्ट भी होगा इसमें। तो 2 साल में कितना मिला होगा, 1 साल में अगर 30 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है तो 2 साल में 60 रुपया मिला होगा। बस 2 साल का 60 रुपया का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। तो 2 साल में हम लोग को 60 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बस 60 रुपया इसमें माइनस कर देंगे, तो हम लोग का अमाउंट कितना मिल जाएगा, मतलब मूलधन कितना मिल जाएगा, 1200। ठीक है, तो ये 1200 रुपया हम लोग का मूलधन मिल गया और 1200 में 30 रुपया आपका इंटरेस्ट मिल रहा था, ये भिन्न के रूप में हो गया। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट जाएगा। 4 का 3 का टेबल में काटिए, 3 4 जा 12, 3 10 जा 30, अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5% आएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए 1 साल में अगर 30 रुपया मिल रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि इसी से हम लोग प्रिंसिपल को निकालेंगे। ठीक है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि मूलधन को हम लोग इसी से निकालें, चाहे तो इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए 5 वर्ष में इतना हो जा रहा है अमाउंट, तो 5 वर्ष में अगर इतना अमाउंट हो जा रहा है तो अमाउंट क्या है, मूलधन और ब्याज मिला के है। तो इसमें से अगर ब्याज को हम लोग निकाल देंगे तो मूलधन ही सिर्फ बचेगा। तो ब्याज को इसमें निकालने के लिए 5 साल का हमको ब्याज चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद इतना हुआ है, तो 5 साल में कुछ इंटरेस्ट भी इसमें ऐड हुआ होगा। तो देखिए 1 साल में अगर 30 रुपया इंटरेस्ट हुआ है तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 150 रुपया होगा। इस चीज़ को जस्ट मल्टीप्लाई करने से हम लोग का आ जाएगा। तो 150 रुपया इससे माइनस कर देंगे तो भी हम लोगों का देखिए 1200 ही आ रहा है। ठीक है, माइनस करके देख लीजिए, 1350 में 150 अगर माइनस करेंगे तो 0 0, देखिए 3 से 1 गया 2 और 1, तो 1200 रुपया हम लोगों का प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बनाइए या फिर इस लाइन से बनाइए, बात एक ही है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इतना हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 के जैसे ही है, तो क्या हम लोग उतना लिख के बनाएंगे, नहीं। अब हम लोग चीज़ों को अगर समझ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 अगर पूरा अच्छे से समझ गए हैं तो 17 नंबर ऐसे ही हम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग स्टेप बाउंस करेंगे। तो देखिए कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना और 5 वर्ष में इतना रुपया मिश्रधन देता है। तो देखिए 3 साल में अगर इतना रुपया हो रहा है और 5 साल में इतना, 3 साल में हम लोग का 690 हो रहा है और 5 साल में 750 हो रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है, 2 साल बढ़ रहा है और ये हम लोग का अमाउंट है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया कि मिश्रधन देता है, और इससे पहले क्वेश्चन में नहीं बोला था, हम लोग को खुद से समझना पड़ा था कि वो मिश्रधन है।
तो जाहिर सी बात है 3 साल में अगर इतना हो रहा है तो ये मिश्रधन ही है, इसमें समझने वाली कुछ ज़्यादा बात है नहीं। तो देखिए ये इससे इसको अगर माइनस करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना इंटरेस्ट बढ़ा है 2 साल में। 3 से 5 साल हुआ तो 2 साल बढ़ा, तो 2 साल में कुछ इंटरेस्ट भी बढ़ा है, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो माइनस कर दे रहे हैं तो 60 आ रहा है, तो मतलब 2 साल में हम लोग को 60 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला है। तो यहाँ पे मूलधन बताया बोला गया है, तो मूलधन हम लोग को पी बोला गया है। तो ये देखिए ये तो अमाउंट है, ये हम लोग का अमाउंट है और ये टाइम है। तो इतना रुपया अगर अमाउंट है और ये 3 साल का है, ठीक है, 3 साल में इतना रुपया हुआ है, तो 3 साल में इतना जब हुआ है तो इसमें कुछ प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाए हैं तभी अमाउंट बना है। तो इंटरेस्ट को अगर निकाल देंगे तो सिर्फ प्रिंसिपल बचेगा। ये हम लोग का क्या है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ठीक है, ये दोनों मिला के इतना है। तो इंटरेस्ट को अगर हटा देंगे तो प्रिंसिपल ही बचेगा, तो इंटरेस्ट को हटा देते हैं। तो देखिए 3 साल में इंटरेस्ट अगर हम लोग को निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे, 2 साल में अगर 60 रुपया मिल रहा है तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिला होगा, 30 रुपया, क्योंकि हर साल इंटरेस्ट हम लोग को इक्वल मिलता है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 साल का हम लोग को मिल जा रहा है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 साल का 30 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये 3 साल के लिए दिया गया था, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 1 साल में अगर 20 रुपया मिल रहा है, 1 साल में सॉरी, इससे इसको डिवाइड करेंगे 30 आएगा, तो 1 साल में 30, तो 3 साल में 90 रुपया मिला होगा। तो 90 रुपया इसमें से माइनस कर देंगे तो हम लोग का बचेगा 600। तो 600 रुपया क्या होगा, मूलधन। ये डायरेक्टली हम लोग का निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा स्टेप बाउंस करेंगे अब हम लोग, इसमें मूलधन बोला गया था इसलिए मूलधन निकाले, और इससे पहले क्वेश्चन में रेट बोला गया था। तो देखिए इसमें अगर रेट बोलता तो मूलधन तो हम लोग को चाहिए ही था, और रेट निकालते हम लोग वार्षिक, इसीलिए वार्षिक इंटरेस्ट यहाँ पे लिखेंगे, 1 साल का इंटरेस्ट। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, ठीक है, 2 साल में 60, तो 1 साल में 30 मिल रहा था। बस इसको परसेंट में आप लोग चेंज कर दीजिए, ये आप लोग का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। 0 0 कट जाएगा, 3 का टेबल में 2 बार में 6 और एक 0, 20 का टेबल में ये 5 बार में, मतलब 5% जो है ये इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, और ये वार्षिक इंटरेस्ट होगा। वार्षिक मतलब हर साल का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट यहाँ पूछा नहीं गया है, यहाँ पे मूलधन पूछा गया था, तो आंसर हम लोग का यहीं पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें दिया गया है किसी धन का 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 8% वार्षिक। तो 2 साल के लिए 8% होगा तो कितना होगा इंटरेस्ट हम लोग का, 16% होगा इंटरेस्ट, ठीक है। ये 2 साल के लिए दिया गया है 8%, यहाँ पे लिख लेते हैं पूरा। 2 वर्ष के लिए, टाइम हम लोग का 2 वर्ष है, और 8% वार्षिक दर, ये रेट है कितना, 8% वार्षिक है, तो 8 दूने 16% हम लोग का मिल जाएगा, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और अगले 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक, तो 4 वर्ष के लिए 10% अगर रेट मिल रहा है, तो 1 साल में अगर 4% मिल रहा है तो 10% अगर मिल रहा है 1 वर्ष में, तो 4 वर्ष में कितना मिलेगा, 40% हम लोग को मिलेगा, ठीक है। अब बोल रहा है यदि तथा अगले 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक है, तो अगले 3 वर्ष के लिए कितना है, 12%, तो कितना मिला होगा, 12 3 36% मिला होगा। और यही बोल रहा है यदि कुल 9 वर्षों में इतना ब्याज मिला है, ठीक है, कुल 9 वर्षों में इतना साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है, तो कितना हो रहा है, देखिए 4 2 6 और 3 9 वर्ष, टोटल 9 वर्ष हो जा रहा है, ये टाइम है। तो 9 वर्ष टाइम में इंटरेस्ट हम लोग को कितना मिल रहा है, देख लेते हैं। तो देखिए 6 6 12 का 2 कैरी 1 1 और 1 2 और 4 6 और 3 9, मतलब 92% क्या मिल रहा है हम लोग को, इंटरेस्ट मिल रहा है। और यहाँ पे बोला गया है 9 वर्षों में कुल इतना ब्याज मिला है 5152, ठीक है। तो 5152 जो ये वैल्यू दिया गया है, ये 92% का ही वैल्यू है, क्योंकि 92% हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है और इतना टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यही है उसका वैल्यू। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो बोल रहा है कि मूलधन कितना था, तो मूलधन हम लोग 100% मान के बनाते हैं, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो 5152 और ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में, इससे इसको जब डिवाइड करेंगे पूरा से तो 56 बार में ये कट जाएगा। अब हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 56 × 100 तो हो जाएगा 5600, और ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा, मतलब मूलधन का वैल्यू आ जाएगा। वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।